एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। देखो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है ना, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आज के इस वीडियो में हम तुम्हारे हिज फर्स्ट फ्लाइट का कीवर्ड्स, की लाइंस, समरी, इवन की कैरेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। अब देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम अपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में लेम लैंग्वेज में अपने आंसर्स को लिखकर नहीं आ सकते हो। तुम्हें अपने आंसर्स में की पॉइंट्स, कीवर्ड्स वगैरह को मेंशन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम बस ऐसे एक्सप्लेनेशन सुनोगे, अपने एग्जामिनेशन में जाओगे, एग्जामिनेशन में एग्जाम लिखकर आ जाओगे और तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, तो तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। टीचर तुम्हारे आंसर्स में 0.5 या 1 नंबर काट लेंगे अगर उसमें कीवर्ड्स और की लाइंस मेंशन नहीं होगा। भले तुमने एक्सप्लेनेशन को सुनकर हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके लिख लिया है, फिर भी तुम्हें पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेटेड टू गॉड वाले वीडियो में थोड़ा सा कैमरा का इशू था, आई होप से इसमें कैमरा का इशू नहीं होगा, तुम्हें सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स है तुम्हारे। तो देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है ना, वो एक सीगल की फैमिली की कहानी है। सीगल क्या होते हैं? एक तरह के पक्षी होते हैं जो समुद्र के आसपास ज्यादातर पाए जाते हैं। तो देखो इस पूरे फैमिली में कितने लोग हैं। सबसे पहला यंग सीगल, जिसके ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है। इसके अलावा इसके एक फादर है, इसकी एक मदर है, 2 भाई है और 1 बहन है। टोटल 6 कैरेक्टर्स है। ध्यान से सुनो कैसे 6 कैरेक्टर्स है। एक फादर सीगल, एक मदर सीगल, 3 भाई और 1 बहन, हो गए 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, उन 3 भाई में सबसे जो यंग है उसका नाम है यंग सीगल, उसका नाम ही यंग सीगल है। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारे कैरेक्टर्स हो गए। हम लोग स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से, जो तुम अपने एग्जाम्स में लिख कर आओगे। देखो ये जितने भी नोट्स है ना, तुम्हें एजुकेशन भैया ऐप में देखने को मिल जाएंगे 149 रुपीज में। अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तुम डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें 149 रुपीज में सारे चैप्टर्स के नोट्स इंक्लूडिंग ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन वगैरह मिल जाएगा। अगर तुम्हें डाउनलोड नहीं करना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले पेन सिलेक्ट कर लेता हूं, आ गया। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं, थीम समझते हैं कि ये चैप्टर को क्यों लिखा गया है, मोटिव क्या है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल। ये स्टोरी एक सीगल की फैमिली के ऊपर है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। देयर वाज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वाज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज। और उस सीगल की फैमिली में एक यंग चाइल्ड है। जो यंग सीगल है ना, उसे उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे ये लगता है कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगा। अगर वो नदी के ऊपर उड़ेगा, नदी बोल रहा हूं सॉरी, ओशन के ऊपर उड़ेगा तो वो ओशन में गिर जाएगा, वो बह जाएगा। समझ रहे हो, उसको बहुत ज्यादा डर लगता था। तो ये उसी की कहानी है। दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। ये स्टोरी हमें ये बताता है कि किसी के भी लाइफ में उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट गिव्स द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स इन देयर ओन लाइफ। ये कहानी हमें ये बताता है कि लोगों को खुद पे भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम खुद पे भरोसा रखोगे तभी तुम अपने लाइफ में तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर पाओगे, जो हर्डल्स है उन्हें सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान सा स्टोरी है, बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है। सीगल की फैमिली की स्टोरी है। इस स्टोरी में ये बताया जाता है कि एक यंग सीगल होता है, वो कैसे उड़ने से डरता है और लास्ट में जाके धीरे धीरे करके कैसे उसका फैमिली उसको हेल्प करता है और वो उड़ पाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेन की पॉइंट से। इसको हटाते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले द सीगल फैमिली। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीगल की फैमिली के बारे में, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। ओके, द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स, मदर, फादर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर। ऑलरेडी बता चुका हूं, डॉटर। ठीक है, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन आर एक्सपर्ट ऑफ फ्लाइंग हाई। इस फैमिली में, सीगल की जो फैमिली है, उसमें यंगेस्ट सन को छोड़कर, यंग सीगल को छोड़कर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी सीगल्स है ना, उन्हें अच्छे से उड़ना आता है, हाई फ्लाई करना आता है, वो ऊंचाई में उड़ सकते हैं। His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. He relies on food that his parents bring back from their flight. और देखो ये जो सीगल है ना, ऑब्वियसली इसे बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि ये उड़े उड़े उड़े, लेकिन ये नहीं उड़ता है। और ये जो यंग सीगल है, इसे खाना कहां से मिलती है? ये तो खुद जाकर उड़ता नहीं है, खुद हंट तो करता नहीं है, इसको खाना कहां से मिलता है? इसके जो फादर है और जो मदर है वही इसको खाना ला के देते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट है अपने फादर और मदर के ऊपर। इसके बाद यंग सीगल फियर ऑफ फ्लाइंग। हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि यंग सीगल को उड़ने से डर क्यों लगता था, इस बारे में हम जानेंगे। द यंगेस्ट सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही थिंक्स दैट इफ ही फ्लाइज his wings would not support him and he would fall down in the sea below and drown. Even his parents have rebuffed him. They even threatened him if he doesn't fly he would die of hunger, but he does not want to try. देखो इसे क्या लगता है कि अगर ये उड़ने की कोशिश करेगा ये गिर जाएगा और इसके नीचे जो सी है उसमें वो बह जाएगा, ड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे डांटे हैं, थ्रेटन किए हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया है, लेकिन फिर भी ये जो यंग सीगल है ये बहुत ज्यादा बदमाश है। बदमाश नहीं, ये बहुत ज्यादा डरपोक है। ठीक है, ये उड़ना नहीं चाहता है और यही है तुम्हारे इस पेज में। अब हम लोग आगे की पॉइंट्स को देखते हैं। फिर क्या होता है, पेरेंट्स लीव सीगल अलोन। ठीक है, तुम्हें स्टोरी में याद होगा सीगल की जो फैमिली होती है वो उसे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो क्या होता है, आफ्टर सो मेनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कवर्डनेस।
The young seagull looks at his brothers and sister enjoying swimming, diving in the sea water for fish to feed themselves, but no one comes near him for offering food. ठीक है, देखो क्या होता है, इसके पेरेंट्स, जो यंग सीगल के पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि इसे सबक सिखाना चाहिए। अगर इसे सबक नहीं सिखाया जाएगा तो ये कभी उड़ना सीखेगा ही नहीं, ये जिंदगी में डिपेंडेंट रहेगा फूड के लिए अपनी मम्मी पापा पे, भाई बहन। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इसके मम्मी पापा जो होते हैं वो यंग सीगल को उसी रॉक के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं जहां पर उन्होंने पिछला रात बिताया था। ठीक है, अब क्योंकि यंग सीगल को उड़ना तो आता नहीं है, तो वो उड़ के आगे कैसे जाएगा अपने मम्मी पापा के पास, तो वो उड़ के नहीं जा पाता है। इसके बाद क्या होता है, जो यंग सीगल होता है ना, वो देखता है कि उसके भाई बहन कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और क्या देखता है, वो देखता है कि उसके जो भाई बहन है वो फिश पकड़ के खा रहे हैं, ठीक है, हंट कर रहे हैं फिश को, और वो ये सब देख रहा होता है और उसको एकदम बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है। इसके बाद क्या होता है समझते हैं, हंगर एंड हीट इंक्रीज। अब देखो क्या होता है, एज द टाइम पासेस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड हीट, ही मूव्स क्लोजर टू द एज एंड प्रिटेंड्स टू फॉल asleep, but nobody take notice of him. His brothers and sisters have already had a hearty breakfast and father seems busy preening the feathers on his back. Preening का मतलब क्या होता है, इसके जो फादर थे ना वो बिजी थे अपने फेदर्स को साफ करने में। इसके फादर्स अपने फेदर्स को साफ करते थे, तुमने देखा होगा ना, बर्ड्स जो होते हैं वो चोंच लगा लगा के अपने फेदर्स को साफ करते हैं, तो उसे प्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, द मदर लुक एट हिम एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद अ पीस ऑफ फिश, हर बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट इफेक्ट हिम। एक सेकेंड, यहां पे थोड़ा सा गलती है, यहां पे होगा हिज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट इफेक्ट हर। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं, ऑब्वियसली बेसिक इंग्लिश है तो समझ में आएगा क्या होगा। देखो क्या होता है, यहां पे ये बताया जा रहा है ना कि सीगल की फैमिली क्या कर रही थी। यंग सीगल को तो बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, वो धूप में खड़ा था, उसका हालत खराब था। वहीं पे उसके जो भाई बहन थे उन्होंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो जाके हंट करके अपना खाना खा चुके थे। ठीक है, इसके अलावा उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, वो चोट से अपना पंख साफ कर रहे थे, अपना बैक का जो पंख है ना, बैक मतलब बैक होता है यार, पिछवाड़ा मत समझ लेना, मतलब हाँ वो भी आता है बैक में, बट ठीक है, आई होप तुम समझ चुके होंगे। और उसकी जो मम्मी थी, यंग सीगल की जो मम्मी थी, वो यंग सीगल को ऐसे चिढ़ा रही थी, लालच दे रही थी। ऐसा होता है ना कि तुम्हें कुछ पसंद है, तुम शायद मान लेते हो तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम्हें चॉकलेट पसंद है, तो तुम्हारी मम्मी ऐसे करेगी चॉकलेट दिखा के, तो वही चीज उसकी मम्मी भी कर रही थी। उसकी मम्मी क्या करती है, एक फिश का टुकड़ा लेती है और यंग सीगल को दूर से दिखा के ऐसे टेम्प्ट कर रही थी, सोच रही थी कि वो जो यंग सीगल है वो कूद के आएगा खाने के लिए, इसी बहाने वो उड़ भी जाएगा, ठीक है, उड़ना सीख जाएगा। और जो यंग सीगल होता है वो भीख मांग रहा था, वो अपनी मम्मी से भीख मांग रहा था कि मम्मी गा 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 प्लीज मुझे लाके वो फिश का टुकड़ा दे दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, मुझे चक्कर आ रहा है वगैरह वगैरह। इवन की जो यंग सीगल होता है ना, वो एक पॉइंट पे बेहोश होने का एक्टिंग भी करता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये है पूरा तुम्हारा यहाँ का कहानी। इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। The young seagull was very hungry. He was surprised enough at his mother's ignorance of his pitiful condition. Thus he dives for the food. He begins to fall down with a scream as soon as he dives. देखो अब क्या होता है, यंग सीगल की जो मम्मी होती है ना वो बहुत ज्यादा चालाक होती है। वो क्या करती है, वो उड़ते उड़ते आती है, ठीक है, सीगल के पास आती है, लेकिन एकदम पास नहीं आती। मान लो ये सीगल है, ये उसकी मम्मी है, सीगल इस चोटी पे खड़ा है, तो सीगल की जो मम्मी होती है वो ऐसे आती है फिश का टुकड़ा अपने मुंह में लेके, और जैसे यहां पे पहुंचती है वो रुक जाती है। जो सीगल होता है उसको लगता है कि मम्मी तो अब आ ही गई, तो वो एकदम इतना ज्यादा भूखा था कि वो जंप मार देता है, और वो जैसे ही जंप मारता है वो सीधा नीचे गिरने लगता है। और जैसे वो नीचे गिरता है उसका हालत खराब, उसको सदमा पहुंच जाता है, उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, वो कांपने लगता है और साथ ही साथ वो चीखने भी लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके फेदर्स खुल चुके हैं और वो ऑटोमेटिकली उड़ने लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है यहां पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्लाइट बिगिंस, यानी कि अब वो जो यंग सीगल है ना वो कैसे उड़ता है, खुद से कैसे उड़ना सीखता है। ठीक है, द यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन द सी। पहले तो वो सी में गिरने लगता है जब वो जंप मारता है, जब उसकी मम्मी आती है लालच देके यहाँ पे रुक जाती है, तो वो ऐसे कूदता है, वो सी में ऐसे गिरने लगता है। वो जो यंग सीगल था वो जिस चोटी में खड़ा था उसके नीचे सी था, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, ही इज अफ्रेड ऑफ ड्रॉइंग, यानी कि उसे डर लगता था कि वो डूब जाएगा। So he tries to spread his wings outwards and begin flying. He feels a little dizzy, but all his fear vanished. देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, पहले तो वो क्या करता है, वो ऐसे पंख फैला लेता है, वो गिरने लगेगा तो वो ऐसे, कोई भी पंछी अपना पंख फैला लेता है, तो वो भी अपना पंख फैला लेता है, और उसे थोड़ा सा डिजी लग रहा था, उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन अचानक से उसे जो डर लग रहा था, उसे जो चक्कर आ रहा था, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अचानक से देखता है कि वो उड़ने लग रहा है, उसके जो विंग्स है वो बार ऊपर नीचे होने लग रहे हैं। अब उसे रियलाइज हो जाता है कि अब वो गिरने नहीं वाला है, वो आराम से उड़ सकता है। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। He soared slowly downwards and upward. He could finally fly on his own. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उड़ने लगता है, उसे रियलाइज होता है कि वो उड़ सकता है। इसके बाद जॉय ऑफ फ्लाइट एंड रीयूनियन ऑफ फैमिली, यानी कि अब वो पहली बार उड़ना सीखा है तो वो मजे तो लेगा ही ना, तो वो कैसे मजे लेता है और उसका फैमिली से कैसे रीयूनियन होता है, वो सारी चीजें इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। देखो, the seagull becomes so happy and soars higher, calling ga ga ga. It was really a joyous moment for the whole family. His brothers and sisters, along with his parents, come near to encourage and cheer him. The young seagull successfully made his first flight.
देखो क्या होता है, इसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसलिए ये बहुत देर तक उड़ता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए इसके जो फादर है, इसके भाई है, जो बहन है, वो भी इसके साथ में उड़ने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, और इसके बाद कुछ नहीं, यंग सीगल जो है वो सक्सेसफुली उड़ जाता है। ऐसा नहीं अभी चैप्टर खत्म हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, तुम लोग वो पानी वाला पॉइंट भी याद रखना। जो सीगल है वो कैसे पानी में तैरना सीखता है। जो सीगल होता है वो पानी में उतरता है, पहले उसको लगता है वो डूब जाएगा, लेकिन फिर वो देखता है कि वो अचानक से तैरने लग रहा है, वो खुद ब खुद तैरने लग रहा है, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज भी मैं स्क्रीन पे अटैच कर दे रहा हूं, आई होप सो तुमने देख लिया होगा। बस इन सारे पॉइंट्स को तुम याद रखोगे, हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से कीवर्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, तुम्हारे हार्ड वर्ड मीनिंग्स होते हैं। अभी देखो हमने जो की पॉइंट्स को डिस्कस करा ना, वही सारे की पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट में गिवन है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जा रहा हूं। बेसिक की पॉइंट्स है, सीगल की फैमिली में कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। ठीक है, सीगल को उड़ने से डर लगता था, सीगल की फैमिली को यह लगता था कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो खुद से खा नहीं पाएगा और वो किसी दिन भूखे मर जाएगा, वगैरह वगैरह। इसलिए सीगल की जो फैमिली थी वो उसे डांटते थे, वो उसे प्रोवोक करते थे, साम दांग दन भेंट जितने भी होते हैं ना, वो सब कुछ यूज करते थे ताकि जो सीगल है, यंग सीगल है, वो उड़ना सीख जाए। इसलिए एक दिन क्या होता है, सीगल की जो फैमिली होती है वो ऐसे रॉक पे छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो सीगल होता है वो भूखे और गर्मी में बहुत ज्यादा तड़पने लगता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसके भाई बहन पापा कोई भी नहीं, एक्सेप्ट मदर। उसकी जो सीगल की जो मदर होती है वो उस पर ध्यान देती है। उसके बाद उसकी मम्मी क्या करती है, वो फिश का टुकड़ा उसको दिखाती है, यंग सीगल को अटेम्प्ट करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ही प्रिटेंड्स टू स्लीप बट नोबडी कम्स टू हिम। इसके बाद जो यंग सीगल होता है वो नाटक करता है सोने का। ठीक है, ऐसे एक पैर पे खड़ा हो जाता है और सोने का नाटक करता है, बट कोई भी उसके पास नहीं आता है। एवरीबडी टॉन्ट्स हिम फॉर हिज कॉवर्डनेस, सबको उसको डांटते हैं, कि टॉन्ट करते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम कितने डरपोक हो, तुम्हारे इतने बड़े बड़े पंख है फिर भी तुम उड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, उड़ने का कोशिश नहीं करते हो। उसके ऊपर फैमिली उसको डांटता है। द यंग सीगल डाइव्स टू कैच अ फिश टू फीड हिमसेल्फ। उसकी मदर जो होती है वो एकदम पास आती है फिश को लेकर, लेकिन जो यंग सीगल होता है उसे कंट्रोल नहीं होता, वो कूद जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स आउटवर्ड्स। इसके बाद जो सीगल होता है वो गिरते गिरते अपने विंग्स को खोलता है। ही बिगिंस टू फ्लाई स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। इसके बाद जो सीगल है वो धीरे धीरे उड़ना सीखता है, ऊपर नीचे पंख को करके। ठीक है, he is now no longer afraid of flying and falling down on the sea। अब यंग सीगल के अंदर जितना भी डर था ना कि वो डूब जाएगा या फिर वो गिर जाएगा, वो सब खत्म हो जाता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। पहले तो वो चिल्लाता है, ठीक है, उसको डर लगता है, उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, वो उड़ना सीख जाता है। यही सारे तुम्हारे कुछ मेन की पॉइंट्स है, नहीं याद रखना, तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से कीवर्ड्स को देख लेते हो। अब देखो जो तुम्हारे वर्ड मीनिंग्स है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले सीगल क्या होता है, एक तरह का बर्ड होता है जो सी या फिर ओशन के बगल में पाया जाता है। उनके शॉर्ट लेग्स होते हैं और बड़े बड़े पंख होते हैं। लेज क्या होता है, माउंटेन का कॉर्नर वाला हिस्सा को लेज बोलते हैं। ब्रिंक क्या होता है, माउंटेन का एकदम कॉर्नर वाला हिस्सा जहां पे तुम खड़ा नहीं हो सकते हो। ठीक है, जहां पे स्टीप स्लोप होता है। स्टीप स्लोप मतलब समझे, ऐसा वाला जो होता है ना माउंटेन का हिस्सा, जहां पे तुम खड़ा हो सकते हो, नहीं हो सकते हो ना, इसको ब्रिंक बोलते हैं। उसी तरह से एक्सपेंस क्या होता है, एक वाइड एरिया, किसी भी जगह को उसको एक्सपेंस बोल सकते हैं। फ्लैप्ड का मतलब पंख फड़फड़ाना, फ्लैप्ड होता है। मस्टर का मतलब गैदर होना एक जगह पे। प्लंज का मतलब जंप करना। देखो ये सारे वर्ड मीनिंग्स अगर तुम एग्जाम में यूज करोगे ना, तुम जंप या फिर डाइव की जगह पे प्लंज का यूज करोगे, टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसी तरह से गैदर की जगह पे तुम मस्टर का यूज करोगे, टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स तुम्हें पता होने चाहिए। इसलिए ये वीडियोस बनाने का मतलब यही है कि ये सारे वर्ड मीनिंग्स तुम्हें पता चले और ये सारे वर्ड मीनिंग्स को तुम अपने एग्जाम्स में यूज करके आओ। या फिर तुम्हारे क्वेश्चंस में ये सारे वर्ड्स गिवन होंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आया तो इसलिए ये सारे वर्ड मीनिंग्स पता होना चाहिए। उसी तरह से श्रीली का मतलब होता है हाई पीच्ड वॉइस, डांटना कह सकते हो। अपब्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग होता है, यानी कि डांटना। श्रीली का मतलब डांटना नहीं होता, श्रीली का मतलब होता है हाई पीच्ड वॉइस, किसी को चिल्लाकर कुछ बोलना। हियरिंग एक तरह का फिश होता है। ठीक है, डिवोर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। क्रैकल का मतलब होता है किसी की तरफ देखकर हंसना। ठीक है, हार्श वे में, उसको क्रैकल कहते हैं। कॉवर्डाइज का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ब्रेवरी, यानी कि डरपोक। उसी तरह से असेंडिंग टू द स्काई, मतलब कि स्काई की तरफ उड़ना। ठीक है, स्काई की तरफ। इसी तरह से प्रीनिंग का मतलब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, अपने पंख को साफ करना। ठीक है, टू टिडी एंड क्लीन इट्स फेदर्स। उसी तरह से हम्प क्या होता है, हम्प होता है एक लैंड का उठा हुआ हिस्सा। जैसे यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे मैं बहुत सारा गिट्टी बालू भर दूंगा एक जगह पे, तो वो हम्प बन जाएगा, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम्प। उसी तरह से स्क्रैप्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड करना, किसी चीज को फेंक देना, उसको हम लोग स्क्रैप्ड भी बोलते हैं। डिजायरेबली का मतलब क्या होता है, किसी को टॉन्ट मारना। ठीक है, वो यही होता है इसका मतलब। इसके अलावा प्लेंटिवली का मतलब होता है सैड, यानी कि दुखी होना, ऑब्वियस सी बात है। हेल्टेड का मतलब होता है रुक जाना। मॉन्स्टर्स का मतलब होता है हॉरिबल। सीज्ड का मतलब होता है ग्रैब करना, यानी कि तुमने किसी चीज को पकड़ लिया, तुमने किसी चीज को सीज कर लिया। इसके अलावा हेडलॉन्ग का मतलब होता है सर को आगे रखकर चलना। ठीक है, या फिर सर को आगे रख के उड़ना इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में। तो आई होप सो ये तुम्हारा वर्ड मीनिंग खत्म होता है। नहीं, आई थिंक और भी वर्ड मीनिंग्स है, वो नहीं, तुम्हारे वर्ड मीनिंग्स यहां पे खत्म होते हैं। तो यही था तुम्हारा पूरे चैप्टर का समरी, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स और कैरेक्टर्स के बारे में। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश करा इस बार वीडियो थोड़ा छोटा बने, पिछली बार वीडियो अलर्ट टू गॉड का काफी बड़ा बन गया था, तो छोटा वीडियोस बनेगा तो तुम लोग इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो ये सारे नोट्स अगर तुम्हें डाउनलोड करना है एजुकेशन भाई आपसे डाउनलोड कर लो। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा और तुम अपने एग्जामिनेशन में ये सारे कीवर्ड्स और की लाइंस को मतलब मेंशन करके आओगे। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चलो तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।